हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। मेरा नाम है अंकित और यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है सोल्व कर रहे हैं सर्विंग इंजीनियरिंग के। आज मैं आपके सामने अगेन यहाँ पर हमारा प्लेन टेबल सर्विंग जो कि हमारा स्टार्ट हुआ था उसके ही क्वेश्चंस थोड़े से और आगे लेके चलते हैं और जो भी कल जो भी परेशानियां रही थी वो सारी की सारी हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, अगर किसी को कनेक्ट होना है तो यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। किसी को भी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी इसके ऊपर सॉल्व कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आज के लेक्चर को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन इंजीनियरिंग के अगर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टडी करनी है तो बेसिक से स्टडी करने के लिए यहाँ पर एक पैकेज आपका चलाया हुआ है ऑलरेडी, जिसको आप यहाँ पर जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, लाइव लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन लेक्चर्स और डाउट सेशंस। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग की या तो वेबसाइट पे जाना है या फिर आपको कॉल कर देना इन नंबरों पर। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चंस और आज के सेशन के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कंसंट्रेट करते हैं। उसके पहले लेके आता हूं मैं आपका पहला सवाल आपके लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपसे पूछा हुआ है कि सर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो देखो इसका आंसर देने की आप लोग ट्राई कीजिए कि सर कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर हमारे यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे के बारे में हम ओरिएंटेशन करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि सर जो ग्राउंड पे मेरी लाइंस हैं उन लाइंस को मैं हमारी मैप पे जो लाइंस हैं उनके बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल बना देता हूँ, ताकि मेरे पास जो मैप जो प्लॉटिंग हो मैप के अंदर एरर फ्री प्लॉटिंग हो। ठीक है, तो इसका आंसर देंगे आप लोगों से मैं चाहता हूँ इसका आंसर दें। सबसे पहले बताएं, जरा बताएंगे। देखो स्टार्ट कर देना है बिल्कुल अच्छे से। अब देखो प्लेन टेबल तक आ गए हैं, बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे। अभी थोड़ा लाइट वगैरह सारा बच रहा है अभी तो। ठीक है, वहां तक चलना है, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, सारा कुछ अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताएं इसको कौन सा सर ऐसा मेथड है जिसके अंदर ओरिएंटेशन की मेरे को नीड नहीं पड़ेगी। देखो चारों मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपके ये जो दो मेथड है रेडिएशन और इंटरसेक्शन, देखो पहले जो दो है ना, यहाँ पर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो दे रखा है, ये दो तो आपके ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के काम में आते हैं, और ये जो नीचे के जो दो हैं सी और डी करके, ये दोनों मेरे इंस्ट्रूमेंट को लोकेट करने के काम में आते हैं। इतना आपको पता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। देखो बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून आप लोगों को। रेडिएशन यहाँ पर बोला है यावर मुस्तक मनी ने, रिएक्शन बोला है। तो देखो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि रेडिएशन जो मेथड है हमारा, देखो रेडिएशन मेथड हमारा यहाँ पर देखो इसका करेक्ट आंसर ए निकलेगा, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड सर मैंने क्यों बोला, क्योंकि रेडिएशन मेथड के अंदर यहाँ पर मैं किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ या एक स्टेशन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि एक ही जगह से मेरे को ढेर सारी रेडियल लाइंस लेनी होती है, एक ही जगह से मेरे को सारी की सारी प्लॉटिंग जो है एक ही जगह से होती है मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह दूंगा सर एक स्टेशन से ही मैंने सारी प्लॉटिंग कर दी या एक ही पॉइंट से मैंने सारी प्लॉटिंग कर दी। अगर एक ही पॉइंट से मैंने सारी प्लॉटिंग कर दी तो मेरे को नेक्स्ट जगह पर या नेक्स्ट पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब सीधी सी बात है कि मेरे को ओरिएंटेशन की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ही जगह पे हूं, मैंने उस जगह को चेंज नहीं किया है, तो इस वजह से वहां पर उसकी नीड नहीं पड़ती है। ये इसी वजह से यहाँ पर मेरा रेडिएशन मेथड मेरा करेक्ट आंसर है। रेडिएशन मेथड मेरा इसलिए करेक्ट आंसर है, समझाया क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि रेडिएशन में हम एक ही जगह से प्लॉटिंग करते हैं। अभी आगे पे अगर आप इंटरसेक्शन में आ जाएंगे ना, तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, दो अलग अलग स्टेशन से दो अलग अलग जगह से हम ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी मेरे पास मेथड नहीं निकलेगा, ये तो निकलेगा नहीं। ट्रैवर्स बनाते हैं पूरा का पूरा, रिसेक्शन तो मेरा है ही नहीं, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे तो इस वजह से है कि यहाँ पर मेरा रेडिएशन में मेरे को सिर्फ एक जगह से करनी होती है, तो यहाँ पर मेरे को ओरिएंटेशन की नीड नहीं पड़ती है। दैट इज वाई प्लेन टेबल सर्वे के अंदर मेरे को ओरिएंटेशन की नीड यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया आपको। तो देखो जिन लोगों का ए आंसर करेक्ट था, देखो जीपीएससी ए का सवाल था वो, है ना। ठीक है, जीपीएससी ए का सवाल था, क्वेश्चन हमारा अच्छा था। तो यहाँ पर देखो कसामा नसीम का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इंजीनियर बाकी देखो बाकी लोगों का थोड़ा सा गलत आया, देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, आप ध्यान देने की चीजें हैं ये सारी की सारी बातें, छोटी छोटी क्वेश्चन से हमारे देखो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए आप ये ध्यान रखें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि सर एन आइलैंड इन विच वन एज इज बेवल्ड इज कॉल्ड इज। अब देखो एक एज बेवल्ड है, एक एज बेवल्ड है, यहाँ पर आपने नाम ही एक ही सुन रखा होगा, तो वही आंसर बता दो मेरे को, जल्दी से बताएंगे आंसर। सर RMSSB जेई के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है RSMSSB जेई के लिए। आप वैसे भी गुप्ता तो पढ़ ही रहे होंगे RSMSSB जेई के लिए, राजस्थान जेई वालों, उपयुक्त है, बिल्कुल सबके लिए उपयुक्त कोर्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत उपयुक्त कोर्स है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या करें सर, आज पहली बार आपकी क्लासेस ले रहा हूं। अब देखो अब हमेशा ही लेंगे, आप यहाँ पर आज जुड़े हैं तो देखो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र पीएससी मेंस का पेपर है, यहाँ पर फिजिशियल एज आपका करेक्ट आंसर है। वो एलिडेट देखा होगा आपने, एलिडेट के अंदर एक एज वेवर्ड आती है। ठीक है, तो वो मेरा फिजिशियल एज कहलाती है। यहाँ पर फिजिशियल एज थोड़ा तो पढ़ के आया करो रे लड़कों।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी 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 ऑप्शन ऑप्शन काफी लोगों के रखते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ढंग से पढ़ेंगे सर। इन अ प्लेन टेबल सर्वे द प्लॉटिंग inaccessible points can be convenient done by, तो बताएं मेरे को कि सर सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड कौन सा है अगर मैं inaccessible points का लोकेट करने के बारे में बात करूं। तो सबसे पहली बात है कि सर पॉइंट्स लोकेट करने हैं, तो मेथड मेरे दो काम में आएंगे। देखो पॉइंट्स को लोकेट करने के दो ही मेथड है मेरे पॉइंट्स को लोकेट करने के। कौन कौन से? या तो रेडिएशन से करूंगा या इंटरसेक्शन से करूंगा। तो ऊपर सीधी सी बात है, पहले तो एलिमिनेशन करना सीखो आप। सबसे पहले तो एलिमिनेशन करना सीखो। एग्जाम ऐसे निकालते, देखो 2019 का ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो मेरे को पता है सर ये दो तो स्टेशन लोकेट करने के, तो स्टेशन के लोकेट करा नहीं रहा, पॉइंट लोकेट करा रहा है। ये दो मेरे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये दो तो मेरे वैसे चले गए, ठीक है। और ये इंटरपोलेशन नाम से तो कोई मेथड भी नहीं है मेरा, ठीक है। इंटरपोलेशन तो यहाँ पर देखेंगे सर ये दो है मेरे पास, एक तो रेडिएशन है, एक इंटरसेक्शन है। अब रेडिएशन इंटरसेक्शन में से बताओ कौन सा आंसर निकलेगा? डी बी बी भी आया राम अग्रवाल का। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर देखो, अगर यदि वो बोले कि सर एक्सेसिबल पॉइंट है, अगर वो बोलता है, देखो अगर वो बोल देता एक्सेसिबल बोल देता, अगर वो एक्सेसिबल बोल देता तो आपका आंसर हो जाता रेडिएशन। लेकिन उसने बोला क्या है? इनएक्सेसिबल बोला है क्या? इनएक्सेसिबल में आपका इंटरसेक्शन है। देखो दो बातें बिल्कुल करेक्टली याद रख लेना। देखो क्वेश्चन पूछेगा, कीवर्ड आपको याद पता होना चाहिए या फिर याद रखना है, आपको कीवर्ड याद रखना है। एक्सेसिबल पॉइंट पूछे रेडिएशन क्लिक करना है, इनएक्सेसिबल पॉइंट पूछे इंटरसेक्शन क्लिक करना है। देखो ये ऑब्जेक्ट लोकेशन के मेथड है, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर मेरे से पूछना ना किसी और चीज के बारे में, जैसे मेरे से पूछना सर नेरो टेरेन के लिए मेरे को क्या करना है, नेरो टेरेन के लिए मेरे को प्लेन टेबल सर्वे करना है। नेरो टेरेन मतलब जैसे रेलवे का देखा होगा आपने या रोडवे का देखा होगा आपने, नेरो टेरेन है, नेरो स्ट्रिप चलती है सीधा, उस तरह से करना है। तो वहां पर आपका ट्रेवर्सिंग मेथड काम में आता है, ठीक है। ये तीनों बातें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, ठीक है। ऐसे कैसे? ये देखो नंबर आपको ऐसे मिलते हैं, देखो वहां पर सिर्फ कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पूरी प्रोसेस को पूरा याद करो ना करो, लेकिन कीवर्ड अगर अब तक आपको याद नहीं है, आपको मार्क्स मिलने से रहेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल मैं बिल्कुल अच्छी बात बता रहा हूं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कसाना नसीम, बिल्कुल बिल्कुल। कासना है कि कसाना है? कासना, बिल्कुल करेक्ट ही करता हूँ प्रोनाउंस में आपको देखेंगे तो, ठीक है। कुशाल बीना का बिल्कुल देखो बहुत से लोगों का करेक्ट आंसर भी आया है। राम अग्रवाल देखना, आप सुधार लेना आपको, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यार गलतियां सबसे होती है, ठीक है, गलतियां सबसे होती है, गलतियां स्टार्टिंग में सबसे होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, एक आधी गलती मेरे से भी हुई होगी कभी ना कभी। देखो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस कराए, एक आधी मुझसे भी गलत हो गया होगा, ठीक है। लेकिन उसमें बात क्या है कि उनको सुधार के जब तक आपको आगे बढ़ने का जब तक आपके अंदर वो नहीं है ना कि बोले नहीं यार अंदर से ऐसा नहीं आ रहा कि सर इसको सुधार के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखो तब तक है ना, मतलब वो जीवन व्यर्थ है कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, देखें ज्ञान की बातें बहुत हो गई है। तो देखो आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फॉर प्लेन टेबल इज यूज्ड इन सर्वेइंग। अरे देखो यार सर्वेइंग का प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल के अंदर कौन सा काम आएगा? देखो ट्रेवर्सिंग या ट्रायंगुलरिज्म तो होगा नहीं, ठीक है। पार्ट टूल मेरा होता नहीं सर्वेइंग का प्रिंसिपल। प्लेन टेबल का कौन सा है बताओ जरा? ए पैरेललिज्म। जिसको याद नहीं रखे उसको मैं बता देता हूं कि देखो जिनको याद नहीं रहता है ये याद रखना, आप ओरिएंटेशन समझ के याद रख लिया करो। आप दिमाग में ओरिएंटेशन याद रखो, ट्रिक है कि आप ओरिएंटेशन रखो दिमाग में, ध्यान आप ओरिएंटेशन जैसे ध्यान रखोगे यार बिल्कुल दो लाइंस को, ग्राउंड की लाइंस को उसको पैरेलल बनाना होता है, प्लेन टेबल के अंदर करना होता है। ये ट्रिक है, कैसे याद रखोगे? ऐसे ही याद रखना है, पैरेललिज्म। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर पैरेललिज्म लगा देना, आगे बढ़ जाना, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। याद रख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। बिल्कुल 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 विशाल मेरा, बिल्कुल कैसा, बिल्कुल आकिब रमजान, बिल्कुल ए ऑप्शन। इंजीनियर विक्रम सिंह श्रीपुरा, पूरा क्या घर का एड्रेस भी साथ लिख दिया इन्होंने, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इन प्लेन टेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखो अगर यदि वो आपको यहाँ पर प्लेन टेबल नहीं बोलता, अगर वो बोल देता कि सर प्लेन टेबल को नहीं बोलता, तो यहाँ पर तो मेरा सीधा सीधा आंसर टेक्योमीटर लग रहा था। अगर वो प्लेन टेबल नहीं बोलता ना तो मैं सीधा सीधा टेक्योमीटर लगाता और आगे बढ़ जाता। बट तो ये टेक्योमीटर हमारा देखो प्लेन टेबल के ऊपर तो लगाते नहीं टेक्योमीटर, तो प्लेन टेबल के अंदर टेक्योमीटर लगाते नहीं, तो क्या करें मेरे बताओ, क्या देते हैं आंसर इसका? देखो उसने हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों बोला है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बोला है, ठीक है। अगर वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल बोल देता तो, वर्टिकल बोल देता तो बताएं इसका। अरे और लोग भी तो क्या हो गया यार, आप लोगों को बिल्कुल जाम कैसे हो गए एकदम? हाँ आंसर्स तो दो, कहां गए बाकी लोग? अरे कहां गए?
तो देखो यार, अगर यदि वो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देता तो आपका टैक्योमीटर आपका आंसर हो जाता, लेकिन उसने प्लेन टेबल बोल दिया तो प्लेन टेबल के अंदर यहाँ पर मेरा टैक्योमीटर यूज नहीं आता, मेरे को इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर देखो, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी बोला है और वर्टिकल भी बोला है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड्स लेने के लिए मेरे पास काम में आता है टेलीस्कोपिक एलिडेट। ठीक है, टेलीस्कोपिक एलिडेट मेरा काम में लेता हूं, क्यों? इसके हॉरिजॉन्टल साइड्स भी आती है, इससे वर्टिकल साइड्स भी आती है। अब मैं कह दूं हिली रीजन्स के अंदर अगर मेरे को कभी प्लेन टेबलिंग करनी पड़ गई तो मैं यहाँ पर टेलीस्कोप को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक एलिडेट यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर निकल जाएगा, बी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर प्लेन टेबलिंग फेलियर ऑफ फिक्स कब अगर होता है, बताएं। प्लेन टेबलिंग फेलियर ऑफ फिक्स कब अगर होता है, बताएं जरा। तो देखो इसको आपको याद रख लेना है, क्योंकि इससे ना काफी सारे सवाल भी वो पूछ चुका है, ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं कि ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो। ठीक है, अगर आपको रखता है तो अच्छे से बहुत बढ़िया बात है, अगर यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको याद कर लें। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर। अभी निकला है कि सर प्लेन टेबल, देखो फेलियर पूछा उसने, प्लेन टेबल फेलियर पूछा इसने। तो देखो प्लेन टेबल फेलियर ऑफ फिक्स जो है ना मेरा कब अगर होता है, यानी कि फिक्स कब नहीं होता प्लेन टेबल, बताओ किस केस के अंदर नहीं होता, बताएंगे जरा। तो देखो मैं बता दूं आपको कि जब ये ऑन ग्रेड सर्कल होगा ना तब मेरा फेलियर अगर होगा, या फिर मैं कह दूं कि सर देखो अगर प्लेन टेबलिंग के अंदर अगर फेलियर है ना, देखो फिक्स की जगह जैसे जो फेलियर आता है ना वो तब आता है जब मेरा ग्रेड सर्कल के आसपास मेरा प्लेन टेबल पहुंच जाए। ठीक है, तो तब जाके मेरा फेलियर अगर होता है, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर निकलेगा। यहां पर ध्यान देना, आपको डी याद रखना है, ऑन ग्रेड सर्कल याद रखना है। ठीक है, इनसाइड में नहीं होता है, इनसाइड में तो सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे पड़ता है मेरा। ठीक है, फिक्स करने के लिए सबसे इजी काम क्या है कि इनसाइड द ग्रेड ट्रायंगल हो जाए। ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे को क्या हो जाए, इनसाइड द ग्रेड सर्कल हो जाए। लेकिन यहाँ पर प्लेन टेबल के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी कब आती है, जब मैं कह दूं ये प्लेन टेबल के अंदर फेलियर ऑफ फिक्स कब अगर होता है, जब वो आपका ऑन द ग्रेड सर्कल होता है। ठीक है, डी ऑप्शन, बिल्कुल 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 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज, बताएं सर प्लेन टेबल का वो मेथड जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। अब देखो मोस्ट कॉमनली पूछा उसने, सबसे पहली बात तो उसने मोस्ट कॉमनली पूछा है। ठीक है, यहां पर मैं बता दूं कि जब स्पेसिफिक यहां पर मैं नैरो स्ट्रिप टेरेन के बारे में बात करूं या फिर नैरो स्ट्रिप के अंदर जब मेरे को करना होता है ना तब मैं ट्रैवर्सिंग मेथड को यूज लेता हूं। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली मेरा कौन सा मेथड यूज आता है, बताएंगे जरा। मोस्ट कॉमनली कौन सा आता है? देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि उसने पूछा क्या है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करने का बोला है। तो रेडिएशन और इंटरसेक्शन तो मेरे ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के हैं, तो ये तो मेरे आंसर में आएंगे नहीं। स्टेशन के मेरे दो ही आते हैं, या तो रिसेक्शन आता है या ट्रैवर्सिंग आता है। तो अब इन दोनों में से भी देखो आपका मोस्ट सुटेबल आंसर कौन सा है। रिसेक्शन आंसर मेरा मोस्ट सुटेबल आंसर है, क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं तो ट्रैवर्सिंग जो है ना, ट्रैवर्सिंग के अंदर यहां पर आप ध्यान देना कि ट्रैवर्स बनाते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नैरो स्ट्रिप के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं इसको, मोस्ट सुटेबली नहीं मान सकते पर हर एक टाइप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सर 3 पॉइंट प्रॉब्लम है वो कौन कौन से मेथड से सोल्व की जा सकती है। ठीक है, कौन कौन से मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम को, बताएंगे आप लोग। देखो बताएंगे तो देखेंगे यहां पर देखो, अरे यार इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं लेमन को। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं लेमन को। ठीक है, तो यहां पर देखें कि सर 3 पॉइंट प्रॉब्लम अगर मेरी कभी भी आए तो देखो उसको कौन कौन से मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सारे मेथड से मेरे, इन सभी मेथड से हम यहां पर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी देखो ना सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट क्विक मेथड, मोस्ट रैपिड और मोस्ट एक्यूरेट मेथड देखो तो लेमन्स मेथड होता है मेरा। ठीक है, ये बात याद रखना कि लेमन्स मेथड मेरा मोस्ट एक्यूरेट भी पड़ता है, रैपिड भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पूरा फिक्स कब होगा टेबल का। अभी देखो 2 मिनट पहले बोला ना फेलियर ऑफ द फिक्स कब होता है, फेलियर ऑफ द फिक्स कब होता है, अब बताएंगे इसमें से आंसर देंगे। फेलियर ऑफ द फिक्स का देखो आंसर देंगे, देखो सीधे से आंसर निकल रहे होंगे ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल 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 देखेंगे। कब बोला था मैंने कि सर पूरा फिक्स ऑफ द टेबल कब बोला था, अभी थोड़ी टाइम पहले हमारी बात हुई थी ना कि सर पूरा फिक्स ऑफ द टेबल, या फिर मैं कह देता सर पेन टेबल का फेलियर कब हो रहा है, फिक्स का फेलियर कब हो रहा है, बताएं जरा। अभी थोड़ी देर पहले देखा इस टाइप का क्वेश्चन हमने, जब मैंने बोला था ऑन द ग्रेड सर्कल। अब देखो ऑन द ग्रेड सर्कल के ऑन तो दे ही रखा है इसने, तो ग्रेड सर्कल क्या लेंगे कि सर ग्रेड सर्कल के आसपास पहुंच जाए। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने
कि सर ग्रेट सर्कल के हम क्या कर ले, आसपास पहुंच जाए, यानी कि जब स्टेशन मेरा ग्रेट सर्कल के आसपास है तब आपकी फिक्स की प्रॉब्लम आती है, उसको वहां पर हम फिक्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, पुअर फिक्स वहां पर कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर पुअर फिक्स की प्रॉब्लम आपकी तभी वहां पर आती है जब वो आपका ग्रेट सर्कल पे। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यही डिस्कशन किया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे, इसका देंगे आंसर ग्रेट सर्कल के पास रहेगा। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सौरभ का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सर जब इस ग्रेट सर्कल के पास रहेगा, बिल्कुल। देखो देखेंगे सर, द क्विक एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू सॉल्व 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज रिसेक्शन टाइप ऑफ प्लेन टेबलिंग। अब बताएंगे जरा रिसेक्शन टाइप में 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर से कौन कौन सी मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट क्विक या रैपिड है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि सर रैपिड भी कौन सी, मोस्ट एक्यूरेट कौन सी, तो आपने बोल देंगे सर लेमन्स मेथड, आपने बोला था थोड़े टाइम पहले। अब लेमन्स मेथड के दूसरा नाम ट्रायल एंड एरर मेथड है, यहां पर सी लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसरो साइंटिस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, देखो इसरो इंजीनियरिंग 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लगता है कि सर नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखेंगे इसका आंसर देंगे। देखो सी ऑप्शन लगाया इन्होंने, सी ऑप्शन लगाया, अच्छा सी पिछले वाले का लगाया, ट्रायल मेथड और लेमन्स मेथड, बिल्कुल पुराने वाले का तो बिल्कुल क्लियर बोला आपने। इसका देखेंगे, देखो आज तो ये हो जाएगा, कल कंटूर भी स्टार्ट करेंगे, कल से कंटूर पे वापस आएंगे हम। देखो कंटूर के हालांकि कुछ क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, लेकिन कंटूर्स पे भी वापस आएंगे हम, है ना, बाद में आएंगे। देखो आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, ठीक है। कल कंटूर्स पे वापस आएंगे, कंटूर्स के अलावा भी देखो, फिर उसके अलावा जो भी बच जाएगा उनके ऊपर हम डिस्कशन करते जाएंगे। पहले इसका बताएंगे, इसका आंसर देंगे सर। देखो यहाँ लोगों के आया है, आया नहीं है, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द वो। तो देखो प्लेन टेबल सर्वे हम कब करते हैं, जब मेरे को जल्दी काम खत्म करना होता है, जल्दी काम खत्म करना होता है, या फिर मैं कह दूं स्मॉल टू मीडियम स्केल तक अगर मेरा काम चलता है तो वहां पर मेरा प्लेन टेबल सर्वे काम में आता है। अब देखो प्लेन टेबल सर्वे को मैं जल्दी क्यों बोलता हूं यार, सबसे लीस्ट ऑफिस वर्क वाला क्यों बोलता हूं। लीस्ट ऑफिस वर्क का मतलब क्या है कि यार ऑफिस के अंदर जाके मेरे को क्या करना पड़ता, प्लॉटिंग करनी पड़ती, डिटेलिंग लेके जाता तो, लेकिन लीस्ट ऑफिस वर्क भी बोलता हूं मैं इसको। तो लीस्ट ऑफिस वर्क क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहां पर आपकी प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन दोनों साथ साथ करते हैं, यानी कि यहां पर हमने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करके सीधा वहां पर प्लेन टेबल को प्लॉट कर दिया, ठीक है। लाइंस वगैरह सारी हाथों हाथ प्लॉट कर दी, ठीक है। यहां पर बाद का कोई काम नहीं रहता। तो जो भी लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं वो डी ऑप्शन किस बेसिस पे दे रहे हैं, पहले मेरे को ये बताएं आप। डी ऑप्शन इसका नहीं निकलेगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर निकलेगा। देखो आपकी ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग है ना साथ साथ चलती है, ठीक है। यहां पर देखो सेकंड में कह रहा है प्लॉटिंग डू नॉट डन साइमल्टेनियसली, हर हाथों हाथ करते हैं, साथ साथ करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सर आर रिकॉर्डेड इन फील्ड बुक टू बी प्लॉटेड लेटर, अरे लीस्ट ऑफिस वर्क बोलते हैं इसको, इस वाले पर्टिकुलर मेथड को लीस्ट ऑफिस वर्क वाला हम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये बात भी तो याद रखनी है कि सर अगर बाद में करने जाऊंगा तो ऑफिस वर्क तो बढ़ गया ना मेरा, तो ऑफिस वर्क बढ़ जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। देखो इसरो साइंटिस्ट का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन भी पता है या बेसिक आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आसानी से कर देंगे आप लोग। देखेंगे कितने लोगों का है प्लॉटिंग एंड, हाँ बिल्कुल स्मॉल टू मीडियम स्केल 1/10,000 टू द 1/25,000 at 2,50,000, हाँ 250 लिखा है आपने, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग प्लेन टेबल on its vertical axis so that all the lines on the sheet become parallel to the corresponding lines on the ground is known as, अब देखो रफ मेथड, हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन जल्दी हो जाता है मोस्ट। अच्छा देखेंगे यहां पर देखो बहुत से लोगों का सी ऑप्शन आ गया है। देखो सी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। यहां पर ओरिएंटेशन क्या बोलता हूं कि ग्राउंड की लाइंस को मेरी मैप की लाइंस के साथ बिल्कुल क्या बनाता हूं, पैरेलल बनाता हूं, ठीक है। तो यही काम करता हूं मैं यहां पर, इसके लिए मैं या तो बैक साइड लेता हूं या फिर मैं जो मेरे पास काम आता है वो ट्रफ कंपास काम में आता है। दोनों बातें यहां पर मेरे पास आ जाती है, ठीक है। तो दोनों बातों से यहां पर मैं निकाल सकता हूं यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं आगे। सर ओरिएंटेशन जो है ऑफ प्लेन टेबल बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्टेड ओनली व्हेन, देखेंगे क्या बोल रहा है। देखो यार इतनी बार सी लिखोगे तो नहीं दिखेगा ना वो,
तो देखो आपसे बोल रहे हैं सर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबलिंग बाय सोल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्टेड ओनली व्हेन, बताएंगे कि कब हम अडॉप्ट करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबलिंग बाय सोल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो देखें कि लोकेशन जो हमें सुनो यहां पर अगर बोलते हैं सर दो वेल डिफाइंड पॉइंट्स हैं हमारे जिनकी हमारी ऑलरेडी यहां पर पोजीशंस ऑलरेडी प्लॉटेड हैं, वहां पर अगर हम देखें सर उनकी वजह से, और यहां पर हम देखते हैं ना कि सर जब हमारे इनएक्सेसिबल पॉइंट्स हैं, यानी कि दो मेरे पास ऐसे हैं जब हमारे इनएक्सेसिबल पॉइंट्स हैं जिनकी लोकेशन मेरे को यहां पर ऑलरेडी यहां पर देख लेते हैं, तो यहां पर लिखा है सर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबलिंग बाय सॉल्विंग 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज अडॉप्टेड ओनली ऑन, तो यहां पर देखो दो मेरे पास वेल डिफाइंड पॉइंट्स के थ्रू यहां पर मैं क्या करता हूं पोजीशन को यहां पर मैं लेता हूं जो मेरे पास होती है इनएक्सेसिबल, ठीक है। यहां पर आपके अगर इनएक्सेसिबल पॉइंट्स भी दे रखे हैं उनके लिए बोलते हैं अगर आपको ओरिएंटेशन के बारे में, तो यहां पर आपके 2 पॉइंट प्रॉब्लम में आपका इनएक्सेसिबल पॉइंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द प्लेन टेबल सर्वे, देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल देखो सी पॉइंट आया है आपका, सौरभ बेरा का करेक्ट आया था, सौरभ राजपूत ने दिया है करेक्ट आंसर, और रुत सुमी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंजीनियर विक्रम सिंह श्रीपुरा का भी करेक्ट है, कृष्णा नसीम का, बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब हाँ अच्छे से चल रही तैयारी है, तैयारी वही बढ़िया ध्यान है आप लोगों का, चलो ठीक है। वैसे देखो सब लोगों के कुछ ना कुछ तो स्टेट के एग्जाम्स होंगे या कहीं ना कहीं का एग्जाम फॉर्म कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, एटलीस्ट कुछ नहीं तो DFCCL का तो फॉर्म भरा ही होगा, नहीं भरा क्या, भरा तो होगा ना, फॉर्म सब फिलअप कर रखे हैं ना ऑलरेडी कि नहीं कर रखे हैं, देख लेंगे यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर देखो आपके पास है कि सर यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे के अंदर कौन सा यूज नहीं आता, देखो ये आता है आपका सेंटरिंग करने के काम में, लेवल आता है आपका लेवलिंग करने के काम में, एलिटेट आता है आपके साइटिंग के काम में, यहाँ पर थ्रू लाइट मेरा काम नहीं आता, ठीक है, थ्रू लाइट मेरा काम नहीं आता, ये आपका सेंटरिंग करने के काम में आता है, ये आपका लेवलिंग करने के काम में आता है, ये आपका साइटिंग के काम में आता है, ठीक है। इसका देंगे जवाब, इसका तो वैसे वैसे बता देंगे, यस सर बिल्कुल। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सर द प्लेन टेबल सर्वे द एरर ड्यू टू द सेंटरिंग should not exceed the scale divided by आपकी एरर कितनी होनी चाहिए, तो एरर ड्यू टू सेंटरिंग आपकी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो स्केल डिवाइडेड बाय कितना, स्केल डिवाइडेड बाय कितना है, तो फॉर्मूला है मेरे ख्याल से आप लोगों को सीधा डायरेक्टली याद रहना चाहिए था, तो डायरेक्टली याद करने की बातें हैं, ये इसका आंसर देंगे, इसका देंगे आंसर बी ऑप्शन 40, देखो आया है, देखो आया, देखो हरिओम सोनी का आया है आंसर, विक्रम का भी आ गया है आंसर, तो देखो इन्होंने और किसी का है क्या, और कोई सौरभ बेरा, सौरभ राजपूत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो देखो यहाँ पर देख लेंगे अपन 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर स्केल डिवाइडेड बाय 40, उससे ज्यादा सेंटरिंग की एरर को हम यहाँ पर जो है नहीं देखते हैं, यानी कि एरर जो है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे ज्यादा, स्केल डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, स्केल डिवाइडेड बाय 40, इससे ज्यादा आपकी यहाँ पर एरर नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, देखो आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को याद कर लेना, इसके अलावा यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, आपको वैसे भी रटना ही पड़ेगा, ये वाली बातें तो वाली बातें वैसे भी रट के थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो जिसको नहीं याद है वो पहले मैं बोल देता हूँ, देखो लास्ट मोमेंट है, ऐसे ऐसे डाटा है, छोटे छोटे डाटा है, छोटे छोटे डाटा आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। प्लेन टेबल का हर एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जितना क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं ना, देखो जितने क्वेश्चन आपने बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन उठा लाए कि सर देखो ये देखो GPSC A19 का क्वेश्चन है, इसको उठा लाया अपन, जितने अपने से बन पा रहा है उससे बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, इससे बेस्ट आपको मेरे को नहीं लगता कि सर्वे के इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं अब तक कहीं हुए होंगे इस लेवल पे, जिस लेवल पे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस कोई भी नहीं छूटा है आपका, क्वेश्चंस लगभग सारे हो गए, ठीक है। बाकी इसके बाद बचता है तो देखो मैंने बताया था आप लोगों को कौन कौन सी बुक्स आपकी मिक्सअप होके आ जाती है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर वालों को, उसके बाद अगर आपका मन रहा सर्वे पढ़ने का तो सर्वे पढ़ा देंगे, अदरवाइज चैप्टर हम चेंज कर देंगे, ठीक है, या सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो द 3 पॉइंट प्रॉब्लम इन अ प्लेन टेबलिंग इन्वॉल्व, सो देखो 3 पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर क्या आता है सर, देखो 3 जो हमारे, अब देखो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या था कि सर 2 पॉइंट से पोजीशन से उसको आपने वो नई पोजीशन को किसी को लोकेट करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके 3 पॉइंट के अंदर क्या है कि सर लोकेटिंग द स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबल गिवन बाय द पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स की मदद से आपको कहीं नई आपको स्टेशन को लोकेट करना है, तो दैट मींस बाय 3 पॉइंट प्रॉब्लम।
2 से करना है तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 से करना है तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम। देखो आपको 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स हैं, उनसे आपको क्या करना है, स्टेशन को लोकेट करना है। दैट विल बी प्लेन टेबल के अंदर यही कहलाता है। मैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम 2 पॉइंट प्रॉब्लम बोल दें तो 2 वेल डिफाइंड पॉइंट से कर देंगे, अदरवाइज 3 में करेंगे 3 पॉइंट प्रॉब्लम बोल देंगे। जियोलॉजी भी कराइए सर, जियोलॉजी भी कराइए सर। देखो सर्वे का जो कंपटीशन लेवल के लिए जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है वो सारी की सारी करा दी है यार, ठीक है। देखो जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछी जाती है ना, वो तो सारी कराना है अपन, ठीक है। तो उसमें तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, जितना कंपटीशन लेवल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो तो सारा पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ रह जाता है, घट जाता है तो बता देना यार, वैसे ठीक है कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बहुत से लोगों को करेक्ट आंसर आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट कब से होगा सर, सर्वे के बस 2-3 चैप्टर्स रह गए। तो देखो नेक्स्ट, अरे मैं इसी टाइम में, टाइमिंग आपकी चेंज नहीं होगी, यही टाइमिंग रहने वाला है 3 to 4 ही करते रहेंगे हम। 2 या 3 दिन में एक चैप्टर हम निपटाते हैं, तो मे बी 5 to 6 डेज, मे बी 6 डेज 6 दिनों बाद आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पहले इसके अंदर तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ यार। सर्विंग कितनी डिटेल लगा रही है, आप देखो तो सही, सारे कितने सारे क्वेश्चन लाए। तो देखो क्या पूछ रहा है ये, the process of determining the plotted position of the station occupied by the plane table by means of sites taken towards point of known location is called, इसको बताएंगे। इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन रिसेक्शन बोला है इन्होंने। बिल्कुल, तो देखो आपसे पूछा गया ऐसा तो प्रोसेस, अब देखो स्टेशन, यहां पर सबसे पहली बात तो यहां पर देखो कि सर किसकी पोजीशन आपको लोकेट करनी है, आपको स्टेशन की पोजीशन लोकेट करनी है। स्टेशन की पोजीशन लोकेट करने के 2 मेथड, एक आता है रिसेक्शन मेथड, एक आता है आपका ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग दे नहीं रखा, रिसेक्शन आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं, या तो ऐसे लगा दो, या फिर आपको मोस्ट कॉमनली आपका कौन सा काम में आता है, रिसेक्शन ही काम में आता है, तो रिसेक्शन वैसे भी आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देख लेंगे रिसेक्शन, ऐसे भी देख लिया करो, आपको दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओरिएंटेशन इसका आंसर नहीं निकलेगा। The process of determining, देखो plotted position of a station पूछा है ना उसने, अरे आया नहीं आया आंसर प्रीवियस वाले का, अरे निकल गया ना, अरे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आंसर बहुत कम लोगों ने दिया था क्योंकि, अरे दिखा करो पहले उसमें पूछ के रहा है वो, ठीक है। ठीक, अरे ठीक है कि नहीं है, हाँ या ना तो बोल दो कि सर पिछले वाला तो आगे समझ में, एटलीस्ट आंसर तो आप लोगों ने दिया नहीं, जाता लोगों ने, ठीक है। इसलिए पूछे कि हुआ क्लियर कि नहीं हुआ। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सर द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय प्लेन टेबलिंग फ्रॉम द स्टेशन हुज पोजीशन हैव ऑलरेडी बीन प्लॉटेड ऑन प्लान इज नोन एज। देखो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, 2 वेल डिफाइंड पॉइंट से हम क्या करते हैं, तीसरे की लोकेशन को हम इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन को लोकेट करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम में 3 से करते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में 2 से करते हैं, तो यहाँ पर रिसेक्शन आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखो रिसेक्शन में ये काम करते हैं, रिसेक्शन में हम क्या करते हैं कि सर ठीक है, सबसे पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आपका जैसे ही यहाँ पर इसने लोकेशन बोला है, आपके दिमाग में 2 मेथड आना चाहिए, रिसेक्शन और ट्रैवर्सिंग, ठीक है। 200 पूछो तो ट्रैवर्सिंग दे नहीं रखा है, वैसे सीधा भी आंसर लगा सकते थे अगर आप चाहते तो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता तो इसने बोला ऑलरेडी बीन प्लॉटेड पॉइंट्स। तो ऑलरेडी बीन प्लॉटेड का मतलब है कि वहां पर जब हमने 3 पॉइंट प्रॉब्लम देखी थी, 2 पॉइंट प्रॉब्लम देखी थी जो कि रिसेक्शन के अंदर थी, उसमें क्या करते थे हम, 3 वेल डिफाइंड पॉइंट्स थे हमारे, उनके थ्रू हम क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट की स्टेशन को लोकेट करते रहते थे। तो यहाँ पर रिसेक्शन मेरा करेक्ट आंसर निकलेगा। अरे आता ही नहीं आता समझ में, बी सर जी, बी नहीं है, देखो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इन्होंने बोला नो, क्या क्लियर नहीं हुआ आपको, ये क्या नाम है, रुत जो भी आपका नाम है, रुतसुमी नाम से लिख रखा है यहाँ पर। बिल्कुल देखो यार मेरे ख्याल से बहुत इजी से क्वेश्चंस थे, नहीं बैठ पा रहे हैं क्या देखो उसमें पकड़ना क्या है आपको। देखो सिंपल सी बातें देखा करो आप, जैसे मैं बिल्कुल सिंपल डिटेलिंग से देख के आंसर देता हूँ ना, उन सब चीजों को देख के आप आंसर दिया करो। अब देखो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा हुआ है कि सर एक मेथड है प्लेन टेबल सर्वे का। अब देखो ऑब्जेक्ट टू बी प्लॉटेड, अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट टू बी प्लॉटेड। सबसे पहली बात तो मैंने दिमाग में रखी, ऑब्जेक्ट प्लॉट करना है। ऑब्जेक्ट प्लॉट करने के कौन से मेथड है, 2 मेथड है आपके। कौन कौन से मेथड है, देखो मैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ऑब्जेक्ट करने के कितने मेथड दे रखे इसने, क्या बोल रहे हो यार आप, ऐसे कैसे कर रहे हो आप, ऑब्जेक्ट लोकेट करा रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा।
ऐसे कैसे सी ऑप्शन कैसे बोल दिया आपने? देखो सी ऑप्शन कैसे बोल दिया आपने, या सी ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता ना। उसने बुलाए, अरे यार यहाँ पे आपको दो बातें आपको मैं बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, कि देखो कभी भी बड़ा क्वेश्चन दे देना, ऐसा बड़ा क्वेश्चन दे दे आपको समझ नहीं आ रहा सर क्या निकलेगा, मेरे को सर इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे को तो समझ ही नहीं आता, ये मान के चल लो आप, तो ठीक है नहीं आता समझ में, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट लोकेट करने की बोले तो आपको पता है कि सर दो मेथड चलते हैं, क्या चलता है, एक तो रेडिएशन चलता है और एक चलता है आपका इंटरसेक्शन, रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है। सेकंड अगर यदि आपसे बोलते कि सर नहीं आपको तो स्टेशन लोकेट कराना है, तो स्टेशन लोकेट कराने के मेरे अगेन दो मेथड चलते हैं, कौन कौन से, एक चलता है ट्रैवर्सिंग, एक चलती है मेरे रिसेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है कि सर आप क्या करो कि सर ऑब्जेक्ट को लोकेट कराओ, तो यहाँ पर मेरा रिसेक्शन मेथड तो होने से रहा, सर रिसेक्शन नहीं होगा, ओरिएंटेशन भी नहीं होगा, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो मेरा रहना है सर। तो अब बचे किन सर, दो ऑप्शन बचे। अब देखो क्या देखते हैं, ये रेडिएशन कब काम में आता है, जब मेरा एक्सेसिबल पॉइंट और कम डिस्टेंस पे हो। इंटरसेक्शन कब काम में आता है, जब मेरा बहुत ज्यादा हो या इनएक्सेसिबल पॉइंट्स हो और डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, इनएक्सेसिबल पॉइंट्स हो। रेडिएशन मेथड के अंदर मैं सिर्फ एक स्टेशन को काम मिलता हूं, इसके अंदर ओरिएंटेशन होता नहीं है, एक स्टेशन को काम मिलता हूं, उस एक स्टेशन से ही सारे के सारे काम कर देता हूं, ठीक है। इसके अंदर मेरे को दो अलग अलग पॉइंट्स चाहिए होते हैं, इसके अंदर मेरे को दो पोजीशन चाहिए होती है इंटरसेक्शन के लिए, इसके अंदर मेरे को एक ही पोजीशन से मैं सारी की सारी प्लॉटिंग करता हूं। देखो इसमें क्या क्या पूछ रखा है कि सर टू बी प्लॉटेड फ्रॉम टू प्लेन टेबल। अब देखो इसने क्या बोला है, सर दो प्लेन टेबल स्टेशन से इसको क्या करना है, यहां पर प्लॉट करना है। अरे रेडिएशन मेथड में आता ही एक स्टेशन है, यहां पर एक ही स्टेशन से सारी की सारी प्लॉटिंग अगर एक स्टेशन से करते हैं तो उसको रेडिएशन मेथड बोलते हैं। एक से ही करते हैं, एक से ही सारी रेडियल लाइंस खिंचती है, इसी वजह से उसको रेडियल क्यों बोलते हैं। रेडिएशन मेथड में क्यों बोला था मैंने कि सर रेडिएशन मेथड में मेरे को ओरिएंटेशन की पर्टिकुलरली नीड नहीं होती है। क्यों बोला था, देखो इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ आपको ये यहीं पर खत्म हो गया, इतना तो पढ़ना ही नहीं था, इतना तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, यहां तक पढ़ा मैंने, वहीं पे आंसर निकाल के दे दिया आप लोगों को कि क्यों आंसर निकलेगा। सर ऑब्जेक्ट पे किसी का कोई आया कि नहीं आया समझ में कि कैसे बोल रहा हूं मैं, यहां पर देखो क्यों बोला मैंने इंटरसेक्शन मेथड, यहां पर करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटरसेक्शन मेथड कैसे निकला कि देखो यहां पर सिर्फ दो ही जगह से आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन को या तो पूरा पढ़ो या आप क्या करो कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पकड़ी। आपने क्या पकड़ा कि सर सबसे पहली बात तो क्या देखा कि सर क्या लोकेट कराना है, इतने बड़े में ऑब्जेक्ट लोकेट करा रहा है, ऑब्जेक्ट लोकेट कराने के दो मेथड रेडिएशन इंटरसेक्शन, ये दो ऑप्शन मेरे ऑलरेडी गलत हो गए। अब क्या बोल रहा है सर कि आपको दो प्लेन टेबल की जरूरत पड़ेगी। अरे सर रेडिएशन में तो मैंने पढ़ा था सर ओरिएंटेशन की, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोल के निपटे कि सर रेडिएशन के अंदर आपको ओरिएंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि वहां पर आपके स्टेशन कितने काम में आते हैं, एक स्टेशन काम में आता है, एक स्टेशन से सारी की सारी आपके प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो दैट मींस यहां पर रेडिएशन कब आंसर होता रेडिएशन कब आंसर होता, जब मैं बोलता कि सर मेरे को एक ही प्लेन टेबल की नीड पड़ रही है। लेकिन इसने बोला सर दो प्लेन टेबल की नीड पड़ गई, वहीं आपका इंटरसेक्शन पर क्लिक करो, आगे बढ़ो। स्टैंडर्ड साइज क्या है प्लेन टेबल का, देखो प्लेन टेबल का मैं फिर बता देता हूं, यहां पर आपके दो साइजेस चलते हैं। एक साइज में यहां पर लिख देता हूं आपको, जो कि आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए 45 बाई 60 सेंटीमीटर, ये तो पहला मेरा साइज है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करके रखेंगे। देखो ठीक है, इसी तरीके से करना है। देखो आगे भी क्वेश्चंस तो बहुत पूछेगा, वो बहुत क्वेश्चन पूछेगा। अब से इतना सारा क्वेश्चन हमको समझ में भी नहीं आता, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखो समझ भी नहीं आता है। देखो ठीक है, सीधी सी बात है, स्टूडेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आते, ठीक है। ऐसा है कि सर पता नहीं क्या बोल गया, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप उसको छोटे मेथड में देखोगे ना कि सर छोटे में काट के फिर छोटा सा देखा, फिर छोटा देखा, फिर छोटा देखा, तो थोड़ा देखा आपने, मेन कीवर्ड उठाया, आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन के थ्रू लग जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से एक लगा के आना है। देखो अभी और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है। आप सोचो कि सर देखो बिल्कुल पीएचडी करके बैठूं मैं, तो देखो वो वाली बातें फिलहाल छोड़ो, आप कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए आपको इसी तरीके से यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बाकी किसी को पीएचडी करने को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है तो देखो वो वाली बातें बहुत ज्यादा अलग हो जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे इसी तरीके से निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर सेकंड चलता है आपका 60 बाई 75 लिखा रहता है, 60 बाई 75 सेंटीमीटर इसमें, लेकिन इसने यहाँ पर इस वे में लिख दिया तो एक ही बात है, कोई बात नहीं है। 75 बाई 60 है, ये दो आपके पास यहाँ पर चलती है, 45 बाई 60 की और 60 बाई 75 की, ठीक है। 75 बाई 60 एक ही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल जॉनसन प्लेन टेबल का ही आपका बोल रहा था, जॉनसन प्लेन टेबल के ये दोनों जॉनसन प्लेन टेबल ही है आपकी, ये दोनों जॉनसन प्लेन टेबल ही है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि सर देखो द प्लॉटिंग ऑफ स्मॉल एरियाज विच कैन बी कमांड फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन। अभी देखो थोड़ी देर पहले बोल के निपटा था मैं कि सर एक स्टेशन आपका आ जाए और प्लॉटिंग करनी पड़ जाए
तो मेरा सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा बताएं जरा। अब इसमें आंसर देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो सारे के आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आने चाहिए। अरे सभी बता दो रे यार, अभी थोड़ी देर पहले इतनी देर से अपन कर रहे थे डिस्कशन, अब देखो अब निकल के आया तो आंसर नहीं दे रहे आप लोग। अब तक तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन भर जाने चाहिए। तो बताओ 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 बताओ, ये 3 लोगों ने आंसर दिया है, बताओ देखेंगे तो देखो इसका आंसर हो जाएगा। देखो एक स्टेशन की बोले एक स्टेशन की बोले रेडिएशन आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा और कोई मेथड के अंदर एक स्टेशन यूज नहीं आता, ठीक है। बाकी सब में स्टेशन चाहिए होते ज्यादा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ए होगा सर जी, बिल्कुल सोनू राज बिल्कुल ए होगा, ठीक है। यवर बिल्कुल, आकिब बिल्कुल करेक्ट है, पंकज बिल्कुल करेक्ट है, अनुपमा आनंद बिल्कुल करेक्ट है, सुशील हुडा बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। देखो आप लोगों के आंसर्स देख के अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। मजा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है। सर्वे तो बहुत अच्छे से निकल रही होगी ना, अब सर्वे में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को, किसी ने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए अब तो हमने, हाँ अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर हो गया, अब तो बहुत हो गया अब तो हाँ सर, अब तो बिल्कुल सर सारे बिल्कुल कीवर्ड उठा के पकड़ने हमको तो एक कीवर्ड देखना है, कीवर्ड देख के टिक करके आगे बढ़ना। देखो ऐसी तरीके से चलना आपको। रिसेक्शन रिसेक्शन रिसेक्शन, हाँ 2 लोगों का रिसेक्शन आंसर आए हैं। देखो आपसे पूछा कि सर द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। देखो अगर कभी भी ऐसे बोलते कि सर ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल ऑन द मैप, आपको प्रोसेस पूछे डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन, तो इन जनरल में आपकी रिसेक्शन मेथड काम में आता है, ठीक है। इसने यहाँ पर एक स्पेसिफिक यहाँ को टर्म 2 पॉइंट प्रॉब्लम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इसने कहीं भी 2 वेल डिफाइंड पॉइंट्स के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ट्रेवर्सिंग मेरा इन जनरल इतना काम में नहीं आता। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द स्टेशन ऑन द मैप ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल, तो इसके लिए मेरा रिसेक्शन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। इसने इसको एक कहने तो सर इसने एक बिल्कुल डेफिनेट टर्म दे दिए या फिर एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक टर्म दे दिए, तो वहां पर वो वाला आंसर मेरा नहीं लगाना है, आप लोगों को रिसेक्शन आंसर लगाना। अगर पहले रिसेक्शन दे रखा है तो 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर व्हिच मेथड विल बी प्रेफर व्हेन यू आर रिक्वायर्ड इमीडिएट ड्राइंग्स। अरे यार ये तो देखो कितना टफ क्वेश्चन आया, बताओ ऐसे टफ क्वेश्चन हो नहीं सकता यार मेरे पास, ठीक है। ऐसे टफ क्वेश्चन हो नहीं सकता मेरे पास। तो देखो कितने टफ क्वेश्चन दिया है बहुत। देखो ये 2015 का पुराना क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन, इसके तो सारे लोग जवाब देंगे, क्यों। तो देखो यहाँ पर, अरे देखो यार ठीक है, सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे कौन सा पड़ता है कि सर इमीडिएट ड्राइंग तैयार करनी है, मेरे को ऑफिस में जाना नहीं पड़े, मैं हाथों हाथ ऑब्जर्वेशन कर दूं, हाथों हाथ प्लॉटिंग कर दूं, तो प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल पढ़ रहे हो तो वैसे प्लेन टेबल आंसर निकलेगा, ऐसा तो आपको अंदाजा लगा ही लिया होगा बाकी लोगों ने। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। प्लेन टेबल प्लेन टेबल प्लेन टेबल प्लेन टेबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो लाइन से आ रहा है आंसर, कुशाल बेरा, सोलो बेरा, कुशाल बेरा, भाई भाई होगा दोनों, यवर, अनुपमा, ट्रिपल ए, फुल टाइम है। आइसक्रीम क्वेश्चन, आइसक्रीम क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल आइसक्रीम बोलता हूँ मैं, लड्डू बोलता हूँ, एक ही बात है। क्या पसंद है आपको, बिल्कुल इतने बार भी ऑप्शन दिया है इन्होंने कि मैंने पूछो मत, ठीक है। A mosque is situated on the far side of a river and is inaccessible. It can be located by, आंसर देंगे, आंसर देंगे कि देखो अब यहां पर आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंटली यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, ताशा इंटरसेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पर सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो आपको कोई भी पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है, देखो पोजीशंस आपको ऑब्जेक्ट की लोकेट करनी है। देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मॉस्क, ठीक है। मॉस्क आपका ऑब्जेक्ट है, मॉस्क को आपको लोकेट करना है, दैट मींस यहाँ पर आपको किसी भी करना है और वो आपका इनएक्सेसिबल है, तो आपका इंटरसेक्शन मेथड काम में आएगा। अगर यदि यहाँ पर इनएक्सेसिबल की जगह एक्सेसिबल लिख देता तो आपका ए ऑप्शन निकल जाता, लेकिन यहाँ पर इसने इनएक्सेसिबल लिखा है, दैट मींस सी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट लोकेट कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट लोकेट करने के 2 मेथड, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ये दोनों तो वैसे कैंसिल हो जाते हैं, 2 बचते हैं, एक्सेसिबल है कि इनएक्सेसिबल वो देखते हैं, टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इसरो साइंटिस्ट, इसरो इंजीनियरिंग का 2017 का क्वेश्चन है, सी होगा सर जी। अरे बिल्कुल सी ही क्या है, बिल्कुल सोनू जी, बिल्कुल बिल्कुल। ताशा ट्रेवर्सिंग नहीं होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। डी
पंकज डी नहीं था उसका आंसर। अच्छा नेक्स्ट का दीजिए क्या आपने, देखेंगे कि सर द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग commonly used for establishing the instrument station only is a, बताइए जरा कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करने के लिए कॉमनली मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं हम मेथड। अरे यार ये तो मेरे ख्याल से लड्डू क्वेश्चन है, ये तो लड्डू है, ये तो लड्डू तो मेरे को खाने में वैसे मजे आते होंगे। मोस्ट कॉमनली पूछा है, फिर भी देखो आंसर देखो अकीब जी गलत आंसर कैसे दे रहे हो। मोस्ट कॉमनली पूछा उसने, मोस्ट कॉमनली आपका मेथड कौन सा है। मोस्ट कॉमनली मेथड अभी थोड़ी देर पहले करके निपटे यार ये सवाल कि सर मोस्ट कॉमनली पूछे तो रिसेक्शन मेथड काम में आता है। ये सिर्फ आपका नेरो स्ट्रिप के अंदर अगर बोले कभी सर्विंग करने का तो आपका आएगा, ठीक है। आपका रिसेक्शन मेथड करेक्ट आंसर है, सबसे मोस्ट कॉमनली यही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये वाला, हलवा। हलवा पे तो देखो आप, अरे हलवा तो बोल दिया मैंने, देखो फिर भी देखो जिन लोगों को नहीं भी बैठता है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। आज ही निकला, यहाँ नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, वहां एग्जाम में तो निकलेगा। क्योंकि अब आप लोगों ने यहाँ आंसर दिया होगा, नहीं आया होगा तो अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि यार सर आंसर नहीं निकला, ठीक है। लेकिन अब वो बात आप बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो ऐसी बातें होती है ना कि जो कहीं पे ऐसे कर दिया होता है, आंसर दे दिया होता है, नहीं निकला होता है, फिर हम क्या करते हैं उस पर बिल्कुल स्पेशल अटेंशन जाता है हमारा, और एज ए ह्यूमन माइंड हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है वो कि नहीं चलो ठीक है सर वहाँ पे हम एग्जाम में गलती नहीं करके आएंगे, बस यही चाहिए हमें। एग्जाम पॉइंट में आपको एग्जाम देके आओ ना, अफसोस नहीं होना चाहिए कि सर अभी मैं और कर सकता था, बस मेरा था कर लिया, बस उतना कर लिया। वहां पे जाके अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी सब लक के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि सर द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन इन प्लेन टेबलिंग इज अ मेथड बाय विच, ताकि डी ऑप्शन कैसे निकाला आपने, डी पिछले का निकाला था क्या आपने, अच्छा इसका देखा तो ए। तो देखो इंटरसेक्शन मेथड क्या काम में आता है, देखो इंटरसेक्शन मेथड क्या काम में आता है, ऑब्जेक्ट लोकेट करने का काम में आता है, यानी कि ग्राउंड की डिटेलिंग करने का काम में आता है, ठीक है। यानी कि आपको ग्राउंड की डिटेल्स अगर लोकेट करनी है तो मेरे पास काम में कौन सा आएगा, देखो स्टेशन लोकेट करेगा नहीं, ठीक है। ओरिएंटेशन करने के ट्रफ कंपास काम में आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेंटरिंग जो है वो यूफोक के थ्रू करते हैं अपन, ठीक है। सेंटरिंग हम यूफोक के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों बातें देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आप देखो कल भी हमारे इस पे ना द्वंद्व हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ए ग्राउंड, बिल्कुल देखो जिन लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट है मैं बता देता हूं, सोनू, यवर, कुशाल, कसाना, सोनू, अनुपमा, सोनू, सौरव और पंकज। देखो बहुत सारे लोग हैं यार, काफी अच्छा लगा। देखो बाकी लोग भी दे सकते हैं जवाब, ऐसी बात नहीं है। आपको जवाब देंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, कोई बात नहीं है ठीक है। सही निकले या नहीं निकले वो बात हम बाद में देख लेंगे, बट ठीक है इसी तरीके से कम एटलीस्ट जवाब दें। यहाँ पे जवाब देंगे तो भी तो काम चलेगा यार। देखो आपका यहाँ पर इसका बताएंगे आंसर, ताशा का अब आया जवाब ए, सेंटरिंग सेकंड ऑपरेशन पूछा है उसने। देखो उसने पूछा है सर सेकंड टेम्परेरी एडजस्टमेंट। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास इस तरीके के मेथड चलते हैं कि सर पहले सेंटरिंग होती थी, पहले लेवलिंग होती थी, वो वाली बातें हमारी कल मैं कहा था, कल हम थोड़ा सा मिस भी कर गए थे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपकी लेवलिंग करते हैं, ठीक है, पहले आप लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग से पहले भी लेकिन एक ऑपरेशन चलता है मेरा। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या निकाला, इसने किसने निकाला, सेंटरिंग किसने दिया। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पहला ऑपरेशन आपका होता है फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन होता है आपका लेवलिंग, थर्ड ऑपरेशन होता है आपका सेंटरिंग, ठीक है। फोर्थ ऑपरेशन होगा आपका, अब होगा ओरिएंटेशन या फिर उसके बाद करते हैं साइटिंग, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन होता है मेरा ओरिएंटेशन एंड फिर इसके बाद हमारी होती है फिफ्थ नंबर पे साइटिंग, ठीक है। तो ये यहां पर टोटल यहां पर मेरे पास टर्म चलते हैं, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे के अंदर पहले यहां पर देखो, पहले फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद लेवल करेंगे, उसके बाद सेंटर करेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन करेंगे, उसके बाद साइटिंग करेंगे। तो सेकंड ऑपरेशन मेरा लेवलिंग है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंटली इसी टर्म में आप याद रख लेना कि पहले आपकी फिक्सिंग होगी और फिर आपके पास लेवलिंग होगा, फिर आपके पास सेंटरिंग होगा, फिर आपके पास ओरिएंटेशन होगा। इसमें मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर आपकी सेंटरिंग बाद में करते हैं और पहले आपकी लेवलिंग होती है। लेवलिंग आपकी चारों कोनों पे जाके देख लेते हैं, हम स्पिरिट लेवल को रख के चेक कर लेते हैं कि बबल मेरा बिल्कुल कहाँ आ जाए, बिल्कुल बबल मेरा बिल्कुल सेंटर पर है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर याद रखना, इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा प्रोसीजर इस फॉर्मेट में चलेगा आपका, ठीक है। हालांकि एक आधी बुक्स के अंदर यहाँ पर अलग भी आपको आंसर देखने को मिला है। जैसे मैं देखने गया था, दुग्गल देखा था, दुग्गल में आपका गलत आंसर, अलग आंसर था, सॉरी, ठीक है, अलग ऑप्शन देखा था।
बट मोस्ट कॉमनली और एसएससी ने जो माना हुआ है वो भी यही माना हुआ है, तो इसलिए आप इसी को लेके चलेंगे क्योंकि एसएससी भी यही वाला आंसर आपको मान के जाता है, ठीक है। तो जो आंसर हमारे मोस्ट कॉमनली मान के चल रहा है तो वही ऑप्शन आपको लगा के चलना है, ठीक है। तो सी ऑप्शन मेरा यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर मेरे पास टेम्परेरी एडजस्टमेंट में सेकंड लेवलिंग आता है। फर्स्ट आपका फिक्सिंग होगा, सेकंड आपका लेवलिंग होगा, थर्ड में आपका सेंटरिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। सेंटरिंग नहीं है वहां पे, लेवलिंग पहले हो रहा है, ठीक है। लेवलिंग पहले हो रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेवलिंग पहले हो रहा है, ठीक है। कल जो हमारा डिस्कशन चला था, डिस्कशन में मैं आपको बता दिया था, लास्ट में भी डाल दिया कि तो वहां पर आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट माना गया, ठीक है। तो जो लोग लेवलिंग सेंटरिंग में कह रहे हैं, देखो पहला तो फिक्सिंग है आपका, फिक्सिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट या सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सेकंड पे आपका उस तरीके से चलेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। कब कब क्लास होती है? अरे क्लास देखो बिल्कुल एक ही टाइम पे होती है आपकी, 3 PM पे होती है, ठीक है। 3 PM पे होती है, डेली होती है, 3 PM पे डेली होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अगर यदि आपको मेरे से कनेक्ट होना है तो आप यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, अंकित गुप्ता 495, ये आपकी, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इसके ऊपर आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ए कैपिटल रखना, ठीक है, ए कैपिटल रखना, ठीक है। मेरी टेलीग्राम आईडी, इस पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पे किसी चीज में डाउट वगैरह है तो आप बता सकते हैं। देखो, इज नॉट अ मेथड फॉर द प्लेन टेबल सर्विंग। देखो रेडिएशन काम आता है, इंटरसेक्शन काम में आता है, ट्रेवर्सिंग काम में आता है, और चौथा आपका रिसेक्शन काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा काम में नहीं आता? यहाँ पर मेरा राइज एंड फॉल मेथड काम में नहीं आता, ये आपका लेवलिंग के मेथड्स है, ठीक है। ये आपके लेवलिंग के मेथड्स हैं जिसके अंदर कॉलिमेशन मेथड चलता है और साथ में राइज एंड फॉल मेथड चलता है, ठीक है। राइज फॉल अच्छा ठीक है, हंस भी रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लेना, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द प्लेन टेबल, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द प्लेन टेबल इनटू सम फिक्स्ड पोजीशन सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन डायरेक्शन ऑन अ प्लेन इज पैरेलल टू द that of the डायरेक्शन इन द फील्ड इज नॉन। तो इसको बताएंगे, आंसर देंगे। अरे यार कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि सर ग्राउंड के ऊपर जो लाइंस हैं वो लाइंस को मेरे को बिल्कुल पैरेलली बनाना है, किसके ऊपर? जैसे मैप पे जो लाइंस चल रही है और ग्राउंड पे जो लाइंस चल रही है, दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल बने। इसको क्या करता हूं मैं, कौन सा मेथड यूज करता हूं बताएं जरा? ओरिएंटेशन मेथड यूज करता हूं ना, ओरिएंटेशन मेरा मेथड यूज आता है। देखो ओरिएंटेशन मेरा करते क्यों है कि सर ग्राउंड की लाइंस को मैं बिल्कुल वहां पर बना दूं, ग्राउंड की लाइंस को मैप की लाइंस को साथ साथ बना दूं, बस इसीलिए हमारा ओरिएंटेशन मेथड यूज आता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे प्लेन टेबल्स के बारे में। देखो इसको बताएंगे, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो लड्डू क्वेश्चन आने लग गए अब तो। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इतने लोगों का आया है, पूछे होती, ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ पर, इन प्लेन टेबल सर्विंग द एक्सेसरी यूज्ड फॉर साइटिंग द टारगेट इज, बताएं जरा। देखो साइटिंग के कौन सा काम में आता है, तो यार यहाँ पे मेरे ख्याल से इसको ना बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम देख चुके हैं ऑलरेडी इतने सारे, बताएं जरा। सर प्लेन टेबल सर्विंग के अंदर एक्सेसरी यूज्ड फॉर साइटिंग द टारगेट, टारगेट साइट करने के लिए मेरे पास क्या, कौन सी चीज आती है? देखो यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे है तो यहाँ पर आपका एलईडी आपके काम में आता है। इधर आपका प्लेन एलईडी ले लो या फिर आप टेलीस्कोपिक एलईडी ले लो, दोनों में से कोई भी टाइप का आप एलईडी उठा के ले लें, आपका वही आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा, ठीक है। अगर आपको जो लोकेट जो साइट करना है, सॉरी, अगर प्लेन एरियाज में करना है तो प्लेन एलईडी काम में आ जाएगा। अगर यदि यहाँ पर आपको हिली एरियाज में करना है तो आपका टेलीस्कोपिक एलईडी काम में आ जाएगा, ठीक है। इसका देखेंगे यार, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है सर 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज मोस्ट सुटेबल इन, मोस्ट सुटेबल इन फैमिली वानी। देखो इतनी जल्दी आया, इतनी बार आंसर निकाला, और किसी का नहीं आया, आप ही का आया अकेला? अच्छा 3 पॉइंट प्रॉब्लम इज मोस्ट सुटेबल इन, अरे 3 पॉइंट प्रॉब्लम नहीं आती, कंटूर सर्वे करने के लिए टैक्योमीटर सर्वे काम में लेते हैं, ये ऑप्शन लगा रहे हैं आप लोग। अरे टैक्योमीटर याद काम में लेते हैं, ये नहीं है ए ऑप्शन, कंटूर सर्वे के बारे में बोल रहे हैं। तो सी ए सी ए सी, नहीं है।
देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जिन लोगों का भी ए निकला है, ए ऑप्शन नहीं है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो है मोस्ट सुटेबल आपकी रहती है हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर। देखो ठीक है, याद रख लेना आप लोग, याद है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर मोस्ट सुटेबल है आपकी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। बी नहीं है ऑप्शन, ना कैडेस्ट्रियल सर्वे के अंदर काम में आता है, कंटूर के अंदर तो नहीं आता, कंटूर के अंदर टैक्योमेट्री जो है आपका मोस्ट सुटेबल रहता है, ठीक है। तो टैक्योमेट्री आपकी टाइप की सर्विंग जो है आपकी मोस्ट सुटेबल रहती है। उस केस के अंदर यहाँ पर आपकी मोस्ट सुटेबल टाइप का जो चलता है वो आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे चलता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंटली याद रखें, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। अरे बिल्कुल, अरे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सी आप लगाएं सर, नहीं पता सर, नहीं पता, तो देखो ध्यान रख लेना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर 3 पॉइंट प्रॉब्लम काम में आती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है आगे, ठीक है। देख लेना इस टाइप के क्वेश्चन जो है घूम घूम के वापस आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग इन द प्लेन टेबल सर्विंग। इसका कोई जवाब होना चाहिए, इसका कोई जवाब बताएगा, इसका कौन बताएगा। देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आया है, बहुत टफ क्वेश्चन है आप। अरे देखो कितनी बार कर चुके हैं इस वाले क्वेश्चंस को, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आ भी जाएं तो आप वैसे भी देख के लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो 19 के अंदर 20 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार पूछ लेता है वो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चंस तो बताना ही चाहिए। मैं तो बोला सर, अरे बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल आप ही का एटलीस्ट आपका आंसर तो बिल्कुल करेक्ट था, आप ही का करेक्ट था और किसी का नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे ये क्या चल रहा है, बी सर, सॉरी सर, देख लेंगे। तो देखो हाँ बिल्कुल 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 अब आया ना आंसर। तो देख लेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपने दिया है सर प्लम्बिंग फोक, यहाँ पर देखो मेरा काम में आता है सेंटरिंग करने के प्लेन टेबल सर्वे। तो देखो प्लेन टेबल सर्वे मेरे ख्याल से आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से कर दिया हमने, जितना हमसे कवर हो सकता था, जितना मैं आपके सामने ला सकता था, जितने क्वेश्चंस हम कर सकते थे, परफॉर्म कर सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखो लेके आके दिख चुके हैं, ठीक है। आपके सामने देखो प्लेन टेबल सर्वे हो गया, इससे पहले लीनियर मेजरमेंट्स वगैरह वो तो सारे हो ही गए। अब देखो कल जो है यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर कंटूर सर्विंग करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कंटूर सर्वे पढ़ेंगे, तो कंटूर सर्वे के क्वेश्चंस आप कुछ एक करके आना। उसके अलावा देखो एसएससी के क्वेश्चंस कर लेंगे, और कुछ एक अब यहाँ पर मैं ईएससी के मिक्सअप करने वाला हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। ईएससी प्रीवियस ईयर वाले जो कि हमारे आने लायक है, ठीक है। और क्या है कि सर क्वेश्चन इजी नहीं है, बट आपने इतनी बार पढ़ा है कि इजी लग रहे हैं, थैंक यू। अरे बिल्कुल, यहाँ पर आपको बहुत बहुत वेलकम। तो देखो यहाँ क्वेश्चंस जो हमारे हैं इतनी बार हमने कर चुके हैं, कीवर्ड्स आपको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए, मेरा वही काम है। देखो यहाँ पर देखो थ्योरी में पढ़ा नहीं रहा इतना सारा, देखो यहाँ पर इतनी सारी थ्योरी में नहीं पढ़ा सकता जितना सारे हम यहाँ पर क्वेश्चंस करके आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहा है कि सर मैं मेन जो कीवर्ड है हमारा, कि मेन जो कीवर्ड है जिस कीवर्ड से हमारे सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे कीवर्ड्स हम पकड़ लें। जैसे कि मेरे को पता था कि पूरा क्वेश्चन, मेरे को पता था कि पूरा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को तो आप लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं सिर्फ कीवर्ड बोलता हूं, कीवर्ड बोलते हैं आपके दिमाग में आंसर स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं आता है वो मैं पहले बता देता हूँ, आप पूरे वैसे प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, आप जाके चेक कर लें, ठीक है। बाकी अगर रही बात कि सर अगर यदि आपको लगता है कि सर कहीं ना कहीं हमें किसी अदर बुक को प्रेफर करना चाहिए, तो आप कोई सी बुक उठा के देख लें, कोई सी बुक उठा लें आप, चाहे गुप्ता एंड गुप्ता उठाएं, चाहे आप यूथ पब्लिकेशन की बुक उठाएं, चाहे खुरमी उठा लें, चाहे कोई सी बुक आप उठा के देख लें, एसएससी की उठा लें, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, हो सकता है मे बी कुछ एक हमारे मिसिंग हो गए हों, ठीक है। लेकिन बात ये नहीं है सर, थैंक यू सर। सर्वे कितना कंप्लीट किया है, देखो पूरी प्लेलिस्ट आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बोल के रखता हूँ कि मैं जब भी जैसे ही लाइव आऊँ आप आ जाया करें, क्योंकि आप आते हैं तो इंटरेक्ट करने में मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा लाइव क्लासेस लेने के, मजे भी कुछ अलग ही है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप सब्सक्राइब इसलिए करके रखें ताकि आप लोगों को बिल्कुल कंटिन्यूअसली आपको ये पता रहे कि सर कब मैं लाइव आया हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सर 3 PM पे आप लोगों को सारे के सारे लाइव आ जाना, ठीक है। कल भी आ जाना, वैसे आप लोग बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। 3 PM बिल्कुल चाय का टाइम है, चाय पी के बिल्कुल आप आराम से बैठे, या फिर जाके आके आपके हिसाब से देख लें। मौसम भी आजकल तो बहुत सुहाने हो रखा है, ठीक है। सर जल्दी से खत्म करो सर्वे। अरे आशीष शर्मा, मजा नहीं आ रहा क्या आपको? 2 टॉपिक्स मिक्स करके करेंगे तो और मजा आएगा सर, जस्ट सजेशन। बिल्कुल ठीक है, 2 टॉपिक हम मैं यहाँ पर मिक्स कर दूं, लेकिन अभी देखो आपने प्लान टेबल सर्वे किया था, ठीक है। कल प्लान टेबल सर्वे प्लस हमने कंटूरिंग कर ली थी, ठीक है। और कोई सजेशंस? देखो ये कह रहे हैं कि सर 2 टॉपिक्स मिक्स कर दो, तो देखो 2 टॉपिक्स में मिक्स करके ले आऊंगा, लेकिन वही है कि पहले मैंने बीच में थोड़ा लाइट्स वगैरह की कुछ एक एक्सेस भी यहाँ पर मिक्स करके लेके आया हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट ठीक है, जो लोग ऐसा है कि जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है सेमेस्टर्स के लिए, सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर सेमेस्टर के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, हालांकि सेमेस्टर्स में ऐसा कुछ खास रहा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस ही लग रही है सबकी। तो यहाँ पर देखिए सब लोगों को बता देता हूँ मैं कि सर सर्वे जो है हमारा 5 to 6 डेज में कंप्लीट कर लेंगे यार हम, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कराएं। अरे इसलिए रुका हूँ मैं, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कराने के चक्कर में हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखा हमने, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर जो भी बात है हम कल करते रहेंगे, मिलेंगे कल इसी टाइम पे आना 3 PM पे, ओके गाइस।
मिलते हैं कल। आज तो देखो प्लान टेबल तो आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। प्लान टेबल में मेरी तरफ से कुछ नहीं रहा है, अगर आपको लगता है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। ओके गाइस, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।